जय श्री राम। आज का बालकांड का पाठ हम दोहा 256 से आरंभ करने जा रहे हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। को न बुझाए कही गुर पाही, ए बालक असी हट बल नाही। रावण बाण चुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदिर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी प्रीति कति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनई नरानी। केह कुंभज केह सिंधु अपारा, सोशयु सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदेता सुति भुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर खरब। महामत गजराज कहूँ, बस करे अंकुश खरब। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट करना अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझाकर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे भी सोख लिया जिसका स्वश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवित जय संशय अस जाने, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ई अत प्रीति। तब राम ही बिलो की बेदेही, सबे हृदय बिनवति चिहितेहि। मन ही मने मनावय कुलानी, ओ प्रसन्न महेश भवानी। करयु सफल आपनी सेवकाई, करी हितु हरयु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे की नौ तो सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करयु चाप गुरताति थोरी। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनावत हरदीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि।
कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी को और देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम